वे बड़ी दुर्दशा में पड़े। आमीन। पहले चीज वो बंधुआई से छूटे हैं, ना कि बंधे हुए लोग हैं। आमीन। बंधुआई से छूटने के बाद भी उनकी दुर्दशा है। तो लिखा है उनकी निंदा होती क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, उसके फाटक जले हुए। आमीन। यरूशलेम की शहरपनाह का मतलब वो बाउंड्री, वो सुरक्षा जो परमेश्वर की सुरक्षा है, जो बाड़ा है वो टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वचन वहां पर अनाज्ञाकारिता है। जब अनाज्ञाकारिता है तो वो बाड़ा भी टूटा, शहरपनाह भी टूटी है। शहरपनाह क्यों टूटी? क्योंकि वो आराधना का स्थान, जहाँ आराधना होती वो स्थान बना हुआ नहीं है। आमीन। जहाँ प्रार्थना होनी चाहिए वो सेट नहीं है, जहाँ आराधना होनी चाहिए वो सेट नहीं है। आमीन। जहाँ उपवास होना चाहिए, बीज होना चाहिए, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, वो सब चीजें सेट नहीं है। तो वो कह रहे हैं उनकी दुर्दशा है, वो बंधुआई में पड़े हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता हुए यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे महान और भययोग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा को पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगा और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किए। आमीन। जब उसने सब कुछ उजड़ा हुआ देखा, उसने सब कुछ शहरपनाह टूटी हुई देखी, वो बाउंड्री टूटी हुई देखी, वो सब चीजें सेट नहीं देखी नहम्याह ने, तो वो कह रहा कि मैं बैठ कर रोने लगा। और कई दिनों तक लिखा वो उपवास प्रार्थना में रहा, कई दिनों तक पश्चाताप करता रहा। और वो कह रहा 6 में कह रहा मैं इजरायलियों के, उसके दूसरे स्टेंजा से मैं पढ़ रहा हूं, मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूं। अब कोई काम नहम्याह ने सोचा कि मैं जो टूटी हुई शहरपनाह है मैं उसे बनाऊंगा, जो स्थान सेट नहीं है मैं उसे करूंगा। उसने डिसीजन लिया कि मैं उस उजड़ी हुई शहरपनाह को मैं बनाऊंगा। आमीन। मैं, उसने इच्छा की अपने अंदर मैं करूंगा, लेकिन उसको मालूम था कि मैंने ठान तो लिया है कि मैं करूंगा, लेकिन जो मेरे अधर्म है, जो मेरे पाप हैं, जो मुझे पुरखाओं से विरासत में मिले, वो पाप मुझे कभी भी उस डिसीजन पे बने रहने नहीं देंगे, वो मुझे नहीं करने देंगे उस काम को। इसे लिखा वो कई दिनों तक उन पापों को लेकर परमेश्वर के आगे रोता रहा और प्रार्थना करता रहा और अपने पापों का अंगीकार करता रहा। आमीन। पाप एक वैदिक अधिकार है। आप अपने बाप का ब्लड का रिश्ता ले सकते हो, लेकिन उसके ब्लड से आए हुए उन श्रापों और पापों को, उनसे कैसे बचोगे? आमीन। उनको थोड़ी ले सकते हो। हालेलुया। और उस बाप के पापों श्रापों से, दादा परदादा, इन सबके 5-10 पीढ़ियों के ऊपर के श्रापों से आपको आजाद होने के लिए यीशु मसीह के ब्लड के साथ जुड़ना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस ब्लड के साथ नहीं जुड़ेंगे तो वो मसा, वो अभिषेक, सब कुछ यीशु मसीह के खून में बहता है। हालेलुया। वो चंगाई, वो छुटकारा, वो डिलीवरेंस, वो पवित्रता, 1 कुरिन्थियों 1:30 में लिखा कि वो पवित्रता, धार्मिकता, छुटकारा सब उसके खून में है। हालेलुया। जो हमें मिला पुरखाओं से। आपको एक बहुत बड़ी गहरी बात, आप टेस्ट करना, पूछना लोगों से, अपनी 2-3 पीढ़ियां ऊपर चले जाओ। अगर आपको कोई अगर बताने वाला पुरखा अगर होगा तो आप देखोगे सेम प्रॉब्लम जो ऊपर किसी को हुई वो नीचे भी परेशान करती, सेम दिक्कत। उसका मतलब वो कर्स है, वो श्राप है, वो वंशों का श्राप है। और जब तक वंशों का श्राप ना तोड़ा जाए, वो इंसान जो ठानेगा वो स्टार्ट तो कर लेगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पाप उसे कंप्लीट नहीं करने देंगे। आमीन। तभी पौलुस क्या बोलता है? मैं सबसे बड़ा पापी हूं। आमीन। और मुझ पापी के ऊपर यीशु मसीह ने अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई, दया की मेरे ऊपर। क्योंकि जब एक इंसान अपने पापों को अंगीकार करता है, मानता है, रोता है, छोड़ता है, परमेश्वर दया करता है।
लेकिन जो भूल जाए उसको लगता है कि आज मैं तो बिल्कुल साफ हूँ, पाप मैं तो पाक साफ बनूंगा। अगर कभी अपने पापों को, दाऊद बोलता है वो निरंतर मेरे सामने रहता है। इसलिए नहीं कि मैं उसे देख देख के रोता रहूं, मैं अगर अपने पाप को अपने सामने रखूंगा तो परमेश्वर की दया मेरे ऊपर होगी। आमीन। और मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या गलतियां की, उन्हीं गलतियों की वजह से मेरे ऊपर श्राप आए, मैं इस समस्या का सामना कर रहा हूं, अगर मैं वही भूल गया तो खुदावंद अपनी दया भूल जाएगा करना मेरे ऊपर। आमीन। नहम्याह का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि उसने अंगीकार किया। साथ पढ़ो बेटा। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञा, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात देखो आमीन, वो कह रहा है कि हमने जो मूसा ने हमें व्यवस्था दी हमने नहीं माना उसको। वो कह रहा है मेरे इजराइल के भी पापों को माफ कर, घराने के पापों को माफ कर। तो किसका पाप मेरी लाइफ में बाधा है वो आपको अंगीकार करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। मेरे एक सीरीज जो मैंने बनाई कि किस तरह से पापों का जो श्राप इंसान के जीवन में काम करता है। एक हो गया मेरा पिता, उसका पिता पहले, पिता के पिता मतलब दादा, फिर पिता के पिता, पिता की माता। आमीन। फिर पिता की माता के पिता। आमीन। ये 5 पीढ़ियां कंप्लीट हैं। पिता की माता की माता, कहीं से भी अगर घूम फिर के आया है, पिता की माता के पिता के पिता, पिता के माता के पिता की माता, पिता की माता की माता के पिता, जो सब आ रहे हैं। पिता की माता की माता की माता, पिता के पिता के पिता, पिता के पिता की माता, पिता के माता के पिता, पिता के माता की माता, पिता के पिता, पिता की माता। आमीन। और ये पूरा जब आप एक एक करके तोड़ोगे, उसे खत्म करोगे, अपने जीवन से नाश करोगे, उन्हें तोड़ोगे, वो वैदिक अधिकार होते हैं जो आपको क्रिश्चियनिटी में आगे बढ़ने नहीं देते। आमीन। जब आपको मैं नस पकड़ में आ गई कि मेरे पुरखाओं के द्वारा जो पाप हुए, जो मुझसे गलतियां हुई, जो पाप मैंने किए, वही मेरी वादा है। पर आपको अपने आप को साफ महसूस नहीं करते, आपको लगता है कि कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो मैं अंगीकार करूंगा, सामने रखूंगा, और मैं परमेश्वर के सामने धर्मी बनने की कोशिश नहीं करूंगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के सामने धर्मी बनने की कोशिश नहीं करेंगे तब आप धर्मी होंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने पापी बन के रहेंगे तो वो आपको जब वो लोगों में लेके जाएगा, आपको धर्मी का दर्जा देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। लेकिन 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक कह रहा मैं उपवास करता हूँ प्रभु, मैं तो प्रार्थना में रहता हूं, मैं तो कमाई का 10वांश तुझे देता हूं। अपने सब कामों को दिखाने लगा। प्रभु ने उसके किसी काम को नहीं देखा, उसने उस पाप को देखा, श्राप को देखा जो उसने अंगीकार नहीं किया। दूसरा व्यक्ति जब वो आया प्रार्थना करने, उसने क्या बोला कि परमेश्वर मैं पापी हूं। आमीन। अपने पापों के लिए रोया घुटनों पे आके। वो जो 38 वर्ष से बीमार मनुष्य था, उसने भी अपने पापों का अंगीकार किया। तीसरे दिन प्रभु ने कहा दोबारा पाप में मत जाना। आमीन। हालेलुया। ऐसे कई रेफरेंस है, कई ऐसे रेफरेंस है। आमीन। पढ़ सकते हो, पढ़ो जल्दी से लास्ट है।